नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज खबरों की शुरुआत की अगर बात करें, यानी कि खबरों की रफ्तार अनीता चौधरी के साथ फटाफट खबरें अगर आपको देखनी है तो इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं पवित्र नर्मदा नदी के दर्शन के साथ। और नर्मदा नदी के बारे में जो कहा गया है वो भी अपने आप में बेहद खूबसूरत जो वाक्य हैं, जो जो श्लोक्स हैं, वो कहा गया है जिसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी नर्मदा जैसी होनी चाहिए। यानी कि तत्वदीये धाम पंकजम नमामि देवी नर्मदे, दर्शन मात्र से ही पापों का नाश करने वाली ऐसी अलौकिक और पुण्यदायिनी नर्मदा देवी हैं। आज उन्हीं की जयंती है, इसीलिए हमने बुलेटिन की शुरुआत उसके साथ की है, उनके दर्शन के साथ। और आज अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर जो है वो आज की ये है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज आपस में टकरा गए हैं, जिनमें दो की मौत की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भरतपुर एयरवेज से ये उड़ान भरे थे। एक्सरसाइज में ये दोनों शामिल थे। इस फाइटर एयरक्राफ्ट जो आपस में टकरा गए हैं उसके टकराने की वजह से दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो बैठा दी गई है कि आखिर क्या वजह रही कि ये दोनों टकराए, कहाँ पे चूक हुई, इसको लेकर के इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े पहलुओं से निपटने को लेकर के भारत सरकार के आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके सरकार की औसत प्रतिभा वाले लोगों से भरा बताकर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन जिस भारत को सामान्य समझा गया वह अब दुनिया में अपना दमखम दिखा रही है, चमक भर रही है। इसके साथ ही आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा से शुरू होने जा रही है। पुलवामा को लेकर के इसी भारत जोड़ो यात्रा में जब कश्मीर में ये भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुआ था तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पुलवामा में जो सीआरपीएफ पे हमला हुआ था वो कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी थी। इतने सारे भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे घुसे और उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया, इन्फॉर्मेशन की बात पे इस पे सवाल खड़े किए थे। साथ ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी अपने सवाल खड़े किए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस बयान से राहुल गांधी ने किनारा कर लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुनिया ऐसे समय में भारत को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है जब कोविड-19 महामारी के बाद के काल में वैश्विक आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है और मंदी से पूरा विश्व गुजर रहा है। तमिलनाडु से क्या चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री, इसको लेकर के संशय बना हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले नहीं हैं जो अपने राज्य के बाहर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी अपने राज्य के बाहर आकर ही उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़े थे। तो क्या इस बार तमिलनाडु अपना डेस्टिनेशन चेंज करेंगे या बनारस ने उन्हें जो प्यार दिया है उसके बंधनों में बंधे रहना चाहेंगे? पहले भी कई प्रधानमंत्री जो हैं प्रदेश के बाहर जाकर चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, लेकिन क्या अपने संसदीय क्षेत्र को बार बार प्रधानमंत्री बदलेंगे? ये सवाल है। ये खुसर पुसुर जो है वो राजनीतिक गलियारों में हो जरूर रहा है, लेकिन कितना तथ्यात्मक है इसको जरूर समझने की ज़रूरत है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में पीएम मोदी का 4 महीने में तीसरा दौरा है और आज यानी शनिवार को भीलवाड़ा से गुर्जर समाज को वो संबोधित करेंगे और उन्हें साधने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में पीएम मोदी की मेगा रैली से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया था, जिसमें देव नारायण जयंती पर सार्वजनिक अवकाश उन्होंने घोषित कर दी थी। भारत पहले से ही 2 पीएम खो चुका है। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस भड़क चुकी है और पुलिस इससे इनकार कर रही है हालांकि, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पहले भी कांग्रेस अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुकी है, अब आने वाले भावी प्रधानमंत्री को नहीं खोना चाहती है। आखिर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रोकी गई थी, जिसको लेकर के राहुल गांधी बोले कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। भारत जोड़ो यात्रा कई प्रमुख दलों ने राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम को इससे करारा झटका लगा है और राहुल गांधी जिस मंशा से चले थे कि विपक्ष के सभी दलों को साधेंगे और इस बार लोकसभा चुनाव में वो एकजुटता के दमखम के साथ
प्रधानमंत्री मोदी का सामना करेंगे। कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली महामारी के बीच देश की बायोफार्मा इंडस्ट्री रणनीतिक महत्व की संपदा साबित हुई है, ऐसा मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में ऐसा बयान दिया है। तिकोनिया हिंसा को लेकर के अगर बात करें तो 280 दिन बाद जेल से गृह मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा जो है वो रिहा हो चुके हैं। जेल के पिछले गेट से वो कल देर रात चुपचाप अपनी रिहाई को लेकर के वहाँ से रवाना हुए। ये जो है हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों के मारे जाने को लेकर के अब तक जेल में हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान की बात है ये। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई, आर्थिक विकास की करेंसी संकट का बुरा दौर पीछे छूट चुका है भारत में। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा हुआ है। धारा 144 लागू है। कई छात्र हिरासत में हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी दो गुटों के छात्र जो है इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भेड़ गए थे। एसएफआई जहां इस डॉक्यूमेंट्री को दिखा रहा था, वहीं एबीवीपी के जो छात्र थे उन्होंने कश्मीर फाइल्स दिखाने शुरू किए थे और इसी को लेकर के दोनों गुटों में झड़प हो गई थी। डीजीसीए ने गो फास्ट पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। 55 यात्रियों को बेंगलोर में छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था विमान। महाराष्ट्र में 34 सीट नहीं बल्कि 40 सीट जीतेंगे एमवीए शिवसेना गठबंधन। लोकसभा चुनाव को लेकर के उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। चीन की अर्थव्यवस्था लगभग पंक्चर हो चुकी है। भारत से भी आधी जीडीपी की रफ्तार है और 48 साल के सबसे निचले स्तर पर चीन की जीडीपी पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रनों से हरा दिया है। T20 सीरीज में 1-0 से आगे कीवी टीम जो है उसने शिकस्त दी है। और ऐसे में कहें तो आई सुंदर की जो पहली हाफ सेंचुरी थी वो भी भारत को जिताने में कामयाब नहीं हुई। पहाड़ पर बर्फबारी और लौटन फिर से ठिठुरन के साथ वापस आ गई है। 29 जनवरी को दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में बारिश के आसार जताए गए हैं। और इसके साथ ही बाकी खबरों पे अगर नज़र डालें तो कुछ अहम खबरें और भी हैं जिसे हम लोगों के लिए जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र के सांगली में शुक्रवार को विषाक्त भोजन खाने से एक स्कूल में 36 छात्र बीमार पड़ गए हैं, जिसको लेकर के ये ऑफिशियल सूचना आई है। एक अधिकारी के मुताबिक बीमार पड़ने के बाद सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां 35 छात्रों को छुट्टी दे दी गई है जबकि एक को अभी भी निगरानी में रखा हुआ है। आज लाला लाजपत राय जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक पुरोधा थे, उनकी जयंती है। न्यूज़ अड्डा इंडिया की तरफ से उन्हें शत नमन। और अगर बात करें तो पंजाब केसरी लाला जी की जयंती पर पंजाब केसरी जिसे लाला जी ने ही शुरू किया था उसको वो भी आज उनकी जयंती को मना रहा है। और देशभक्ति, समर्पण और बलिदान की प्रतिमूर्ति लाला जी की स्वाधीनता के अंतिम सांस तक लड़ते रहने को पूरा देश याद कर रहा है। नई दिल्ली में की बात करें तो त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी है वो एक बड़ी बढ़त मिल सकती है, ऐसी खबर आ रही है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो सर्वे आ रहे हैं उस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सीपीआई के विधायक मोबशेर अली और तृणमूल कांग्रेस नेता सुबोल भौमिक ने ये राष्ट्रीय राजधानी पार्टी भगवा में फिर यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये दोनों नेता जो हैं विधायक मोबशर अली जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे और तृणमूल कांग्रेस के सुबल भौमिक भी ये दोनों शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिलाल मियां और कुछ अन्य नेताओं के भी संभावना जताई जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ अन्य खबरों पे नज़र डालें तो चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में ट्रांसफर नीति की निकाय बोर्ड कर्मचारियों को झटका लगा है। हरियाणा सरकार ने इसे शामिल नहीं किया है। फरवरी की शुरुआत में आवेदन की डेट इसके लिए जारी होगी।
चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में फिर मौसम ये बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि शनिवार को 14 जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। 30 से 9 जिलों में जो है ओले गिरने की चेतावनी पुष्टि के साथ दी गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों से बात करते हुए उन्हें सुझाव दिया था कि गैजेट्स को विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। डिजिटल फास्ट की नसीहत दी थी उन्होंने और शिक्षकों को छात्रों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने की सलाह दी थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रतिकूल और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत के प्रतिवर्ष 12 चीते लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। परीक्षा पे चर्चा को लेकर के कार्यक्रम में छात्रों का बहुत उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड के कई स्कूलों ने सीधे प्रसारण की व्यवस्था की थी। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में शुरू हो चुका है। देश भर के बाल वैज्ञानिक जिसमें हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात उन्होंने की है। G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप सहभागिता समूह की आज हैदराबाद में बैठक है। राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम का आयोजन हुआ जिसमें जाने माने दिग्गज जो हैं नजर आए और इसी के साथ ही बीटिंग रिट्रीट जो कि शनिवार को होना है वहाँ भी उसके भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज दिल्ली बीटिंग रिट्रीट के मौके पर भारतीय सेना के भारतीय धुनों से गूंजेगा विजय पथ या कर्तव्य पथ। पूरे यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल जो हैं वो हमले कर रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी के कदम जो हैं वो भड़क रहे हैं पुतिन के ऊपर, लेकिन रूस अपने बढ़ते कदम को रोकने का नाम नहीं लिया। अमेरिका, जर्मनी और नॉर्वे में यूक्रेन को युद्धक टैंक देने की घोषणा की है। खेल जगत की अगर बात करें तो भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरस्कार विजेता की सूची जो है वो जारी कर दी है। व्यापार जगत की अगर बात करें तो आधार के जरिए eKYC लेन देन में 18.53% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर बात करें तो चीनी सीमा पर भारतीय सेना जो है पैनी नजर रखी हुई है। नेपाल डिप्टी सीएम के पद से रवि लामेशियान को हटाया गया है। फर्जी नागरिकता के मामले में उन्हें हटाया गया है। मेघालय विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी जो है प्रचार करेंगे। अगले महीने से उनका दौरा जो है नॉर्थ ईस्ट का शुरू हो जाएगा। इमरान खान जरदारी पर आरोप लगाया है और कहा है कि मेरी हत्या के लिए आतंकवादियों को वो पैसे दे रहे थे। राजस्थान में योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा सनातन धर्म ही हमारी राष्ट्रीय धर्म है। चुनाव से पहले टीएमसी और सीपीआईएम को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में उनके कई दिग्गज नेता जो हैं शामिल हो चुके हैं। एबीवीपी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जवाब में द कश्मीर फाइल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिखाई, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी सेना ने आईएसआई सरगना बिलाल समेत 10 आतंकी उत्तरी सोमालिया में ढेर कर दिए हैं। इस ऑपरेशन टेरर को ये अंजाम दे रहे थे जिसका ये जवाबी कार्रवाई था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले राज्यपाल हो सकते हैं। बजट की चुनावी दांव, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर मध्य वर्ग को बड़ी राहत दे सकती है इस बार सरकार। नीतीश कुमार के बारे में बोला जा रहा है कि इतने सीधे नहीं हैं नीतीश कुमार, अपनी लेगेसी बचाने के लिए चल रहे हैं चाल। ये बात जो है जेडीयू में मचेरार के बीच प्रशांत किशोर की तरफ से ऐसे बयान आए हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री एक अजीबोगरीब बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सिर्फ अल्लाह के
कलाम शरीफ पे बना है और अल्लाह ही इस मुसीबत से उसकी रक्षा करेगा और अल्लाह इसके लिए ज़िम्मेदार है और वही उसे बाहर भी निकालेगा। नकदी संकट के बीच पाकिस्तान में रुपए की रिकॉर्ड गिरावट जारी है। डॉलर के मुकाबले 262 पर पहुंच चुका है पाकिस्तानी करेंसी। दिल्ली में कांजरवाल जैसा हादसा, स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत, सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, ऑनलाइन नौकरी तलाश रहे लोगों को वो शिकार बनाया करता था। भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 15 और जेकेपी की 10 कंपनियां एक्स्ट्रा तैनात की गई हैं। नई कार खरीदने वालों को बड़ा झटका, 1 फरवरी से महंगी हो जाएंगी टाटा मोटर्स की सभी कार। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फटाफट खबरें आप देखते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिए।